we have gone with the objective of a living organism for the class 6. And as we go through with it, the first point for us is the engage. When we engage, and for the engagement we need some topic. We have taken the right topic. Can cloud be alive? And if we say that if cloud be alive, तो उसके नीचे की दुनिया भी तो जिंदी रहनी चाहिए. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए शब्द है पूरा आसमान, और उस आसमान के नीचे की जिंदगी, और उस जिंदगी को देखते हुए सबसे पहले बच्चों को आसमान दिखाया और आसमान से नीचे देखने को कहा. तो हमने कहा कि एक्सप्लोर करो बच्चों, नीचे की दुनिया कैसी है. व्हेन वी एक्सप्लोर इट, तो हमने कहा बच्चों हैबिटेट देखो, लेट अस गेस द हैबिटेट. जब हम हैबिटेट देखते हैं तो इंसान से लेकर चींटी मकोड़े से लेकर पक्षी से लेकर शेर से लेकर के सबके हैबिटेट अलग दिखते हैं. देन वी से दैट एक्सप्लेन इट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. And using the AI technology, we have explained the characteristics of the living organism. After that, we have elaborate one example. And the elaborate one example is what? Can fish can't live on the land? वन स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि हर चीज की जगह होती है. हमने उस पे एमसीक्यूज कैरी ऑन करे, उस पे फिल द ब्लैंक्स कैरी ऑन करे, उस पर हमने रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते शॉर्ट क्वेश्चन मैथ द फॉलोइंग वो कैरी ऑन करे. एंड ऑल इन दैट हैबिटेट यू हैव दैट एक्सप्रेस. इमेजिन तभी करोगे जब आप खुद सोचोगे, मैं करोगे. दैट इज रिलेटेड बाय यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी. आपने एआई टेक्नोलॉजी का आप एक्सटेंड किया कि इतनी तपती धूप में जहाँ पानी ना मिले वहाँ कैसे सर्वाइव किया जाता है. एंड ऑल that is related with the ethical issues. When we are going on with all the 7 points, we should know that ethical issues should be carried on along with that, so that the societal impact is getting a positive point. So thank you. This is what it is. Okay, thank you.